Hello students, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am going to solve last two questions of miscellaneous exercise on chapter 2 for class 12th. Question 16. Sin inverse of 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2. Then x is equal to option 1, option A, option B, option C, option D. So which is correct option? You will have to find out to solve the question. Without solving the question, it is impossible. What is the correct option? तो देखें सॉल्यूशन क्वेश्चन 16 का दे रहा हूं. साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. देखें तो क्या करेंगे, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड में लेंगे. साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स. 1 माइनस एक्स यहीं रहने दें. साइन इनवर्स को यहां ला करके इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 साइन इनवर्स एक्स. और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं. साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा. तो ये मैं अगर एज्यूम कर लूँ थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. थीटा है ये पूरा. तो 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये आया. तो इसे बच्चों अब किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस पार्ट को देखते हैं. इसे फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं. देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. तो एक्स इक्वल टू बच्चों हमारे पास में क्या आया, साइन थीटा. एक्स इक्वल टू हमारे पास में साइन थीटा आया. देखिए बच्चों, अब हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा ये आप लोगों ने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा. कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन. देखें हमारे पास में यहां पर थीटा लिखा जाएगा बच्चों, और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया. ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई. देख लेते हैं बच्चों ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है. तो बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है. आगे चलते हैं, इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं. आगे सिंप्लीफाई क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में कॉस थीटा की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर ली. हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, अगर हम वैल्यू फाइंड आउट ना भी करें, नहीं फाइंड आउट करें तो भी काम चलेगा. क्या होता है फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया. तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर. इधर सॉल्व करते हैं. 2 थीटा यहीं रहने देता हूं, इसीलिए लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर. 1 माइनस 2
एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। और थीटा कैसे एज्यूम करा था, साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो 2 एज इट इज रहा, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये आया। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, ये वाली, तो ये इसे सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 sin inverse x, 2 sin inverse x in first from सेकेंड से पुट करते हैं। तो देखिए 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस, और 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये आ गई। और हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट से प्रॉपर्टी सेकंड थी, ये कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स था, यहाँ पर इक्वल टू एक्स, ये था हमारे पास में। तो देखिए बच्चों, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमारे पास में 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। x को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 आया। देखते हैं बच्चों यहाँ पर 0 और 1/2 में कौन सी वैल्यू सूटेबल है। ये यहाँ देखें, इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, तो मैं देख लेता हूँ ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों ऊपर का पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो देखें ये वैल्यू कहाँ पुट करके देखें, ये वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड ले लेते हैं, और इसे हम थर्ड ले लेते हैं। तो सेकंड में पुट कर दें थर्ड से, ये आया। When x इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, कहाँ पुट करें, फर्स्ट में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ फर्स्ट की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x इज 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x इज 1/2 पुट कर दिया। ये बच्चों क्या आया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आया। और साइन इनवर्स 1/2, ये हमारे पास में साइन इनवर्स 1/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 मीन्स π/6, तो ये π/6 की वैल्यू आई। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर π/6 माइनस 2, ये एज इट इज इंटू π/6, तो ये मेरे पास में माइनस π/6 आया। ये इक्वल टू नहीं है राइट हैंड साइड के, नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना है, π/2। तो हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट आ सलूशन नहीं है एक। अब फिर क्या सलूशन है, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 0 देखने पर हमें पता चलेगा कि इसे बच्चों रब कर देते हैं स्पेस की कमी की वजह से। तो देखिए पुटिंग x इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, यहां भी ऐसे ही लिख दें, इन
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है -2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 हो गया बच्चों, ये 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स, ये साइन की कितने की वैल्यू होती है 1 होती है π/2 की, तो साइन π/2 -2 साइन इनवर्स, ये साइन की 0 कितने की वैल्यू होती है, 0 होती है 0 की वैल्यू, तो साइन 0, तो ये हो गया π/2 -2 इंटू ये 0, तो π/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड जब हमारे पास में यहां पर आ गई, हैंस π/2 किस में आया हमारे पास में π/2, x इक्वल टू 0 पर आया, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कहाँ, सी कह रहा, देन x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, सी में ऑप्शन में हमारे पास में 0 आंसर आया, ऑप्शन सी 0 इज करेक्ट। इस तरीके से तो बच्चों निकालना पड़ेगा, एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी सॉल्व करके ही आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज ये समझ जाएगा कि आपने किसी बच्चे से पूछ करके लिख दिया है और आपको उसमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसका 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेते हैं। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये किसके इक्वल है, तो हमारे पास में देखो एक फार्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी भी मैंने प्रूव कराई थी और इसमें 3 कंडीशंस थी, उनमें से मैंने 2 कंडीशंस को प्रूव कराया था, एक कंडीशन आपके लिए छोड़ दी थी। अगर नहीं आए तो उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। ये तो देखिए अप्लाई कर देते हैं, ये पूरा x कंसिडर किया जाएगा, ये पूरा y कंसिडर किया जाएगा, तो tan इनवर्स x इज x अपॉन वाई, x अपॉन वाई माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, 1 प्लस x अपॉन वाई को कंसिडर किया है, x अपॉन वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये tan इनवर्स, यहां बच्चों एलसीएम ले x प्लस वाई इंटू वाई, ये एलसीएम हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई की x से मल्टीप्लिकेशन होगी, x से मल्टीप्लिकेशन होगी x प्लस वाई की, माइनस का साइन यूज करें, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट करें, वाई की मल्टीप्लिकेशन करें x माइनस वाई से, ये यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम आया वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ वाई एक्स प्लस वाई आया, प्लस का साइन है एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये एलसीएम आया, इसमें ये कैंसिल आउट हुआ है, इससे कैंसिल हो गया, तो बच्चों अब बचा क्या, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स, देखिए बच्चों x की मल्टीप्लिकेशन की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई की मल्टीप्लिकेशन की माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन की एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। यहां पर बच्चों हमारे पास में देखते हैं कुछ मिस्टेक सी नजर आती है मेरे लिए,
हाँ बच्चों देखिए मिस्टेक मिल गई है। जब इस x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस एक्स की माइनस वाई से करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास में माइनस एक्स वाई आएगा। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट ना हो करके एक्स वाई कैंसिल आउट होगा। क्या बचा? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू है? 10 की, 10 पाई बाई 4। तो इसे कितना लिखा जा सकता है? पाई बाई 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया? ऑप्शन सी सही आया। हैंस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 इज करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं बच्चों ये नीचे का दिखाई दे रहा है प्रॉपरली या नहीं दिखाई दे रहा है? तो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप और क्या चाहते हैं मेरे से तो वो भी आप कमेंट्स द्वारा बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। और बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मेरे लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। कमेंट्स जरूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट्स करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बच्चों मेरे चैनल पर बीएससी, बीटेक, एमएससी के भी वीडियोस पड़े हुए हैं। बहुत इजी कर दिया डिफिकल्ट टॉपिक को। अगर कोई बड़े भाई बहन आपको स्टडी कर रहे हो तो आप बीएससी, बीटेक, एमएससी और या हायर लेवल की जैसे आईआईटी जैम या सीएसआईआर नेट की या बच्चों जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी जाकर के आप मेरे चैनल पे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जिसे मैथ बहुत डिफिकल्ट लगती हो तो मैंने शॉर्ट्स में मेरे चैनल पर जाइएगा मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पे और उसमें प्ले लिस्ट पे ना जा करके आप शॉर्ट्स पे जाइएगा और शॉर्ट्स फिर मेरे देखिएगा। उनमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्या पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स पड़े हुए हैं और पूरा फायदा उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।